ओम श्री विद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। साधना के नियम और मंत्र सिद्धि के सिद्धांत जो किसी भी तरह की साधना काल में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम जब भी किसी साधना को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो 95% हमें सफलता नहीं मिल पाती। इसकी मुख्य वजह आपका जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं उसके नियम से वंचित होना है। आज आपको हर जगह साधना के बारे में जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन किस साधना में किस नियम का पालन करना है, किस तरह की सावधानी रखनी है, इसके बारे में साफ तौर पर कोई नहीं बताता है। पहले के समय में साधना जल्दी फलित होती थी क्योंकि तब गुरु की प्राप्ति सरल थी। आज के समय में गुरु का मिलना मुश्किल काम है क्योंकि ज़्यादातर लोग गुरु के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को दोष देने का कार्य नहीं कर रहा हूँ, एक जानकारी के तौर पर आपको बता रहा हूँ। आज हम मंत्र सिद्धि के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आवश्यक 12 नियम के बारे में जानने वाले हैं, जो कि गृहस्थ या गृहस्थ के अलावा जिस भी जीवन में रह रहे हैं साधकों के लिए परम आवश्यक है। उनके बिना साधना सफल हो ही नहीं सकती। अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करना चाहते हैं तो आपको साधना के दौरान रखी जाने वाली सावधानी और साधना के नियम का पालन करना आवश्यक है। आज हम साधना को बगैर किसी नियम और सावधानी के करते हैं और वो फलित नहीं होती। इसकी वजह से हमें लगता है कि मंत्र शक्ति काम नहीं करती, लेकिन आपको अभी तक किसी भी मंत्र की प्रचंड शक्ति के अनुभव ना होने की वजह गलत साधना नहीं है, बल्कि नियमों का पालन ना करना है। बार बार प्रयास करने के बावजूद अगर आप असफल हो रहे हैं तो एक बार यहाँ पर बताए गए, इस वीडियो में बताए गए साधना काल से जुड़े नियम का पालन कर साधना की सही शुरुआत आप कर सकते हैं। बिना गुरु के साधना हालांकि संभव ही नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको साधना में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। गृहस्थ साधना के क्या नियम है? आज ज़्यादातर साधक गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करना चाहते हैं। पहले का समय अलग था जब साधना के लिए कुछ समय अवकाश लेकर एकांतवास में साधना को संपन्न किया जाता था, लेकिन आज ना तो पहले जैसी परिस्थिति रही और ना ही उन नियमों का पालन। दूसरे शब्दों में कहें तो गृहस्थ में रहते हुए साधना करने का मतलब है कि आप मिठाई के समान बैठे हैं, मिठाई के सामने बैठे हैं और उसे खा नहीं सकते। गृहस्थ में रहते हुए साधना काल के नियम का पालन करना और गृहस्थ जीवन का पालन करना एक साथ संभव नहीं है। अगर कुछ नियमों को हटा भी दें तो गृहस्थ जीवन के कई ऐसे कार्य हैं जो साधना में आगे बढ़ने से साधक को रोक सकते हैं। शावर मंत्र को सिद्ध करने की क्या विधि? हमने साधना के नियम के बारे में बात की थी। किसी भी साधना का मूल है साधक का ब्रह्मचर्य का पालन करना। कभी विचार किया है कि क्यों आपको साधना काल के दौरान एकांतवास, कम से कम बातचीत और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है? इसकी वजह है एकांतवास आपके विचारों में चंचलता को स्थिर करता है। कम से कम बातचीत आपके ऊर्जा को क्षरण होने से रोकती है और उसका प्रयोग आप मंत्र साधना सिद्धि में लगा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद आवश्यक इसलिए माना जाता है क्योंकि पुरुष में उसका वीर्य रचना का मूल माना जाता है। अगर वीर्य का सही उत्थान नहीं होता है तो साधक काम में फंस करके रह जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर तेज बनता है, साधना जल्दी फलित होती है क्योंकि ऊर्जा आपके अंदर बनना शुरू हो जाती है। और सबसे खास बात, वीर्य का ऊपर की तरफ उत्थान होने से आपको सूक्ष्म जगत के रहस्यों को समझने में आसानी रहती है। साधना के दौरान रखी जाने वाली सावधानी और नियम। मित्रों, गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करने की जरूरत तब महसूस होती है जब साधक किसी अलौकिक शक्ति से दिव्य संसाधन की पूर्ति चाहता है। आज सबसे ज्यादा की जाने वाली साधना में शावर मंत्र साधना है क्योंकि जल्दी फलीभूत होती है। लेकिन साधना के क्या नियम है?
यक्षिणी और अप्सरा साधना करने की सबसे बड़ी वजह सौंदर्य और संसाधन की पूर्ति करना। कौन नहीं चाहता कि कम से कम समय में अपनी गरीबी को दूर कर अमीर बना जा सके। अगर आप एक साधक हैं तो आपको साधना काल से जुड़े नियम, मंत्र सिद्धि के 12 नियम या फिर शावर मंत्र साधना के नियम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका कोई गुरु है तो आपको इसके बारे में वे बता देते हैं, लेकिन बिना गुरु के साधना की शुरुआत करें तो साधना के दौरान रखी जाने वाली सावधानी और नियम, साधना काल से जुड़े नियम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। साधना के नियम का पालन करते हुए किसी भी साधना को गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए आवश्यक शर्त सिर्फ नियम पालन को करना है। किसी साधना को करने के लिए धर्म या जाति विशेष का कोई महत्व नहीं है। जिसका भी इस साधना में आस्था है वो इन साधनाओं को कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं मंत्र सिद्धि के 12 नियम या फिर किसी भी तरह की गृहस्थ साधना से जुड़े नियम के बारे में। पुरुष और स्त्री के लिए साधना के नियम। ज्यादातर साधना में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। विवाहित और अविवाहित कोई भी इन साधनाओं को कर सकता है। महिलाओं को रजस्वला के समय किसी भी साधना को करना वर्जित है। जिस दिन रजस्वला हो उसके अगले 5 दिन तक कोई साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अनुष्ठान या साधना शुरू की हुई है और बीच में रजस्वला यानी कि पीरियड शुरू हो गए हैं तो 5 दिन के लिए साधना को रोक दें। छठे दिन स्नान कर सर धो लें और फिर पवित्र हो साधना दोबारा शुरू कर सकते हैं। साधना के नियम के अनुसार ऐसा होने पर साधना में व्यवधान नहीं माना जाता और आप दोबारा वहीं से साधना शुरू कर सकती हैं जहाँ से आपने साधना को छोड़ा है। अगर आप माला पर साधना जप कर रही हैं तो जहाँ से आपने जप छोड़ा है वहीं से शुरू करें और इसी तरह साधना को पूरा करें। उम्मीद है कि अब आपको क्या महिलाओं को पीरियड मासिक के दौरान साधना करनी चाहिए इसके बारे में ज्ञात हो चुका है। ये साधना के नियम किसी भी अनुष्ठान, पूजा या साधना में लागू हो जाते हैं। साधना में खान पान कैसा होना चाहिए। साधना काल में जप संख्या और दिन की अवधि तय की जाती है। इस दौरान साधक को साधना के अनुकूल भोजन करना चाहिए। सात्विक साधनों में सात्विक भोजन हो, वो भी एक समय ग्रहण करें। साधना काल के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन मना किया जाता है। मंत्र जप शुरू होने से पहले या बाद में चाय या दूध का सेवन किया जा सकता है, लेकिन मंत्र जप के बीच में ये सब वर्जित है। घर का बना खाना ही लेकर बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। साधना काल में गृहस्थों के साधना के क्या नियम हैं। साधना काल में भूमि शयन को प्राथमिकता दी जाती है। भूमि पर किसी प्रकार का बिछौना बिछाकर सोया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में आप पलंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो शयन के लिए भूमि का चुनाव करना ही सबसे उचित है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इससे संसर्ग से बचे और काम वासना को भड़काने वाले किसी भी सोर्स से दूर रहें। एकांत समय व्यतीत करें और आत्म मंथन करते रहें ताकि आपका मन न भटके। साधना से पहले स्नान करना आवश्यक है, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं तो पूरे शरीर को कपड़ा भिगो करके पोंछ सकते हैं। पेट या निकर पहनकर साधना नहीं की जा सकती। साधना के दौरान धोती का चयन करना चाहिए। साधना के दौरान धोती के नीचे कच्छा पहनकर साधना करना सबसे ज़्यादा निषेध है। उससे साधना नहीं सफल होगी, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। एक धोती को कमर के नीचे पहने और ओढ़ लें। अगर मौसम सर्दी का है तो कंबल ओढ़ सकते हैं। साधना के दौरान धोती हमेशा साफ और पवित्र होनी चाहिए। दैनिक कार्यों से जुड़े साधना के नियम। साधना काल में क्षौर कर्म यानी कि सर और दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए। साधना काल के दौरान आप साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो साधना के बाद आप जूते पहन करके जा सकते हैं। साधना काल के दौरान बाहरी कार्य को जितना हो सके कम से कम करें। अगर आप रात्रि में साधना कर रहे हैं तो दिन में नौकरी पर जा सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो साधना काल के दौरान अवकाश ही ले लें। साधना काल के दौरान आप सिनेमा नहीं देख सकते और ना ही किसी पार्टी या रंगमंच में जा सकते हैं। साधना काल के दौरान जितना हो सके कम से कम बोलें। आवश्यक होने पर जितना जरूरी है उतना ही बातचीत करें और झूठ बोलने से बचें। फालतू की गप बहस में साधना काल में फालतू की बहस और गपशप लड़ाना ये सब वर्जित माना जाता है।
ऊर्जा को खर्च कर देती हैं ये चीज़ें, और ये साधना के लिए नुकसानदायक भी होती हैं। इसके अलावा साधना के नियम के अनुसार साधना घर में किसी एकांत कमरे या मंदिर में पूरी की जा सकती है। अगर आपके आसपास नदी का तट है तो सबसे उत्तम है, लेकिन साधना के नियम को फॉलो करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि ये जगह कोलाहल और किसी भी तरह के व्यवधान से दूर हो। साधना शुरू करने से पहले ही एक जगह पर साधना से जुड़ी सामग्री, माला, चित्र और यंत्र आदि को एकत्रित कर लें। पूजा सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर लें। साधना शुरू करने से पहले अपने गुरु या जिससे आप साधना ले रहे हैं उनसे अपने मन में आ रहे किसी भी सवाल या शंका का समाधान कर लें। उनसे पहले ही उस जो आपका प्रश्न आ रहा है वह पूछ लें। साधना काल के दौरान आपको अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है मानो कोई आपको आवाज़ दे रहा है या फिर आपके आसपास कोई टहल रहा है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इस पर ध्यान न दें और अपनी साधना को पूर्ण करने पर ही फोकस रखें। साधना के नियम में से एक है साधना काल में अपने पास जल से भरा एक लोटा या कलश रखना चाहिए। उबासी, जिभाई या फिर अपान वायु के निकलने पर अपने कानों से जल का स्पर्श करने से यह दोष मिट जाता है। माला जप के बीच में अगर लघु शंका लग रही हो तो कर लें और फिर स्नान कर दूसरी धोती पहन करके दोबारा से साधना शुरू करनी चाहिए। साधना और माला का नियम। साधना के दौरान साधक के हाथों में माला गिरनी नहीं चाहिए। अगर माला गिर गई तो दोबारा मंत्र का जप शुरू करना चाहिए। माला का जप के बीच में टूटना और गिरना ये आपके जप में त्रुटि का संकेत है। अपने गुरु से इस बारे में बात करें और आवश्यक निर्देश लें। बेहतर होगा कि माला जप के लिए गोमुखी का प्रयोग करें। गोमुखी किसी भी कपड़े की हो सकती है। अगर साधना में 100% सफलता चाहते हैं तो साधना के नियम का पालन करते हुए पूर्व दिशा का चयन करें। दीक्षित व्यक्ति के साधना में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। साधना की शुरुआत में एक माला गुरु मंत्र की संपन्न करें और अपने गुरु से साधना को सफल बनाने के लिए निवेदन करें। फिर साधना जप शुरू कर सकते हैं। मंत्र जप के बीच कैसे भी परिस्थिति आ जाए उठना नहीं है। किसी से बातचीत के लिए संकेत का भी प्रयोग न करें। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो साधना से उठें, स्नान करें और फिर दोबारा साधना की शुरुआत करें। जिस साधना को करने जा रहे हैं उस साधना को लेकर मन में किसी तरह की शंका न रखें। अधूरे मन से साधना को न करें क्योंकि ये फलित नहीं होती और साधना के दौरान आपकी पूरी श्रद्धा साधना में होनी चाहिए। साधना काल के दौरान साधक का शांत बने रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी तरह से असभ्य भाषण का प्रयोग न करें। अपशब्द और नीति के विरुद्ध कोई काम न करें। पूरी निष्ठा और गुरु आशीर्वाद लेकर साधना में पूर्ण होने का निश्चय करके आप शुरुआत करें। ये सब किसी भी साधना के नियम और आधारभूत तथ्य हैं जिनके बगैर सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिना गुरु के साधना कैसे करें? ज़्यादातर साधकों के मन में सवाल आता है, मेरा कोई गुरु नहीं है पर मैं साधना करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? इसका सबसे सटीक जवाब देना चाहूँगा, जब शिष्य पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तब उसे गुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। आपको अगर अभी तक गुरु नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से साधना के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मिलता जुलता सवाल ये भी है कि क्या बिना गुरु साधना संभव है? अगर नहीं तो आज के समय में गुरु कैसे पहचाने? इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हर कोई छल करने के लिए बैठा है। ऐसे में साधना की इच्छा रखने वाले लोग कैसे साधना करें, ये सबसे बड़ी शंका मन में चल रही होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह साधक को साधना के नियम के बारे में मालूम न होना है। बिना गुरु के साधना संभव नहीं क्योंकि आध्यात्मिक रहस्य और अनुभवों को समझने की शक्ति सामान्य स्तर के इंसान में विकसित नहीं होती। अगर आप त्राटक साधना या ध्यान का अभ्यास लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको सूक्ष्म जगत के रहस्यों की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको गुरु की प्राप्ति आसान हो जाती है। साधना की शुरुआत कैसे करें? अगर आप साधना करने जा रहे हैं तो साधना के नियम का पालन करने के साथ साथ स्टेप भी ध्यान रखना चाहिए। साधना की शुरुआत प्रार्थना से की जाती है। गुरु पूजा और निवेदन करने के बाद कुछ देर ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। साधना में सफलता पाने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप इन नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। तो इन नियमों का पालन करने से क्या होगा, आपकी साधना में सफलता की परसेंटेज बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर अवश्य करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्यायै नमः।